आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 17.6 क्वेश्चन नंबर 1। बोला है निम्न चरमानों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपने पास कुछ निम्न चरमान दिए हुए हैं, जैसे 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। अब इनका अपने को यहाँ निकालना माध्यक। तो जब भी चर मान दिए हुए हों और उनका माध्यक पूछे तो सबसे पहले तो उनको लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे चलती रहेंगी सभी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 13, फिर 19, फिर 20, फिर 25, ऐसे बढ़ते रहेंगे लगातार। अब यहाँ गिनेंगे एक बार कि कितनी संख्याएं टोटल, और जितनी संख्याएं उनको बोलेंगे यहाँ पदों की संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पदों की संख्या अपने पास कितनी है? टोटल 10। तो जब भी अपने पास क्वेश्चन में पदों की संख्या यदि एक सम संख्या हो तो जो माध्यक होगा वो बीच वाली दो संख्याओं का योग, बीच जो मध्य में आती हैं उन दोनों संख्याओं का औसत बोल दो या फिर उनका योग करके 2 से डिवाइड कर दो, वही उसका माध्यक हो जाएगा। तो 27 आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया हुआ निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हुए और कह रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा क्वेश्चन पूछा इसी में कि यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। आंसर देखो, सबसे पहला काम तो वही आरोही क्रम में लिखेंगे। जैसे आरोही क्रम में अपन इसको लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या थी 19, फिर 25, फिर 30, 31, ऐसे बढ़ते रहेंगे लगातार आगे तक। अब यहाँ पे वापस फिर से चेक करूंगा कि पदों की संख्या कितनी संख्या है टोटल। तो कितनी संख्या है अपने पास? 9। अब बताओ, जब अपने पास यहाँ पदों की संख्या 9 है, इसका मतलब ये एक विषम संख्या है। तो इस कंडीशन में जो माध्यक होगा वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। फिर उसने क्वेश्चन में आगे कहा था कि यदि 25 को 52 में बदल दिया जाए तो इस कंडीशन में 25 की जगह संख्या कितनी रख देंगे? 52। तो सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी? 19। फिर 25 की जगह 52 लिख देंगे तो दूसरी संख्या कौन बन जाएगी? 30। इस कंडीशन में भी अपने पास पदों की संख्या विषम होगी, और जब पदों की संख्या विषम है उस कंडीशन में जो माध्यक होगा वो बीच वाली संख्या होगी। जो सबके मध्य में लिखी हुई है वही संख्या उसका क्या कहलाएगी? माध्यक। तो अब यहाँ बीच में कौन लिखा हुआ है? 35। तो माध्यक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 35। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जो टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। प्राप्तांक दिए हुए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और कह रहा है माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको टेबल की फॉर्मेट में चेंज करते हैं। जो प्राप्तांक दिया हुआ है उनको
x मान लेते हैं तो वैल्यू है 15, 20, 25, 30। फिर जो दूसरा दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या, उसको अपन मान लेते हैं f। f का मान दिया हुआ है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7, 4। अब इसमें जैसे टेबल के फॉर्मेट में देना, तब आपके पास x का मान देगा, f का मान देगा, तो आपको किसका मान निकालना है, CF का। CF निकालना बिल्कुल आसान है। बारंबारता और संचयी बारंबारता, CF को बोलते हैं संचयी बारंबारता। दोनों का फर्स्ट वैल्यू सेम होता है। आगे की वैल्यू निकालने के लिए मैंने एरो का चिन्ह लगाया है, तो इनको आपस में जोड़ते हुए चलो। एक दूसरी शर्त ये होती है कि बारंबारताओं का योग और संचयी बारंबारता का लास्ट मान दोनों हमेशा समान होते हैं। तो n का मान यहाँ पे है 99, तो दोनों तरफ अपने को 2 का भाग देना है, तो बटे में 2 लगाऊंगा, n/2 और 99/2, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 49.5। तो लिखेंगे 49.5 या 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान। तो 49 या 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 52 वाली है। ये देखो 52 वाली। अब इसके संगत x का मान कितना है, 30। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तो दिया हुआ है बच्चों की संख्या और दूसरा बोल रहा है परिवारों की संख्या। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों की संख्या और परिवारों की संख्या दोनों चीज़ अपने पास दी गई है। तो इनको टेबल की फॉर्मेट में चेंज करने के लिए जो बच्चों की संख्या है उसको तो लिखूंगा मैं x। तो x का मान दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर जो परिवारों की संख्या है उसको किससे डिनोट करेंगे, f से। अब माध्यक पूछा है तो इसका मतलब है यहाँ CF निकालना पड़ेगा। CF का मतलब है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता कितनी दी हुई है, f का मान 10, 35, 27, 17, 6, 3 और कितना दिया हुआ है, 2। अब संचयी बारंबारता निकालनी है, तो बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों फर्स्ट जो होती है वैल्यू वो दोनों समान होती है। आगे वाली वैल्यू जो मैंने क्रॉस कर रखा है ऐसे ऐसे इनको जोड़ते हुए चलते हैं आगे तक। तो बारंबारता और संचयी बारंबारता का जो लास्ट मान है वो अपने पास कौन निकल के आता है, 100। तो n का मान कितना हो जाएगा, 100। अपने को n/2 की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 2 का दे देंगे भाग, तो मान कितना आएगा, 50 n/2 का। तो क्या लिखूंगा, 50 या
50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान। तो 50 या 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है? 72। और 72 की संगत x का मान कितना है? 2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। x का मान दिया हुआ है, f का मान दिया, तो टेबल बनाएंगे। ये x का मान हो गया 50 और 55। ये f का मान हो गया 14, 28, 33, 30, 20, 15, 3, 13 और 7। अब संचयी बारंबारता चाहिए, तो बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों का प्रथम मान होता है समान। आगे वाली वैल्यू निकालने के लिए 14 और 28 को जोड़ेंगे 42, 42 और 33 को जोड़ेंगे 75, 75 और 30 को जोड़ेंगे 105, 105 और 20 को जोड़ेंगे 125, 125 और 15 हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 153 और ये हो जाएगा 160। तो बारंबारताओं का योग और CF का लास्ट मान दोनों समान होते हैं। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 160/2 मतलब 80। तो क्या लिखेंगे? 80 या 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान। तो कौन है 80 से बड़ी संचयी बारंबारता? 105। इसके संगत x का मान कितना दिया हुआ है? 35। तो आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.7, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है एक तो दिया हुआ प्राप्तांक, एक दी हुई छात्रों की संख्या। प्राप्तांक दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40। अभी ये अपने पास दूसरे टाइप के सवाल आ चुके हैं, क्योंकि इसमें जो x का मान दे रखा है वो अपने पास से अंतराल की फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो जब अंतराल की फॉर्मेट में अपने पास क्वेश्चन दे तो उसको करने का तरीका दूसरा हो जाएगा। प्राप्तांक दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और छात्रों की संख्या दे रखी है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। और क्या पूछा है? माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ बनाएंगे टेबल। तो जो अंतराल दिया हुआ उसको लिखूंगा मैं वर्ग अंतराल। छात्रों की संख्या इसको लिखूंगा बारंबारता। और एक चीज और निकालेंगे, वो अपने पास CF को क्या बोलेंगे? संचयी बारंबारता। पहला अंतराल दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80।
बारंबारता दी हुई 6, 20, 44, 26, 3, 1। अब निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता जब भी निकालेंगे तो सी एफ का और बारंबारता का प्रथम मान समान, फिर ऐसे क्रॉस में जोड़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 96 और 3 99 और 1 कितना हो गया 100। तो सी एफ का लास्ट मान और बारंबारताओं का योग वो हमेशा समान होता है, उसको बोलते हैं एन। अपने को n/2 का मान चाहिए, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो तो मान आ जाएगा 50। तो लिखूंगा 50 या 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान कितना दिया, 50 या 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी अपने पास 70, और इसके अंदर x का मान कितना दिया हुआ है 40 से 50। अब अंतराल के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में माध्यक निकालने का फॉर्मूला m बराबर l प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे एफ और गुणा में कितना है h। सबसे पहले l कौन सा होता है, जो अपने पास ये x के संगत अंतराल आया है, इसमें जो न्यूनतम मान होता है वो होता है l। n/2 का मान आया है 50। h वो होता है जो वर्ग अंतराल में अंतर है वो, और f वो होता है जो अपने पास जो संचयी बारंबारता थी ना अपने पास ये 70 वाली, इसमें जो बारंबारता दे रखी है वो है f का मान, और सी एफ है वो क्या होगी, जो ये अपने पास 70 वाली बारंबारता थी, संचयी बारंबारता थी ना, जस्ट इससे ऊपर वाली। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, हल कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हो जाएगा m बराबर 40 प्लस 5.45, तो बराबर कितना हो जाएगा 45.45। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अन्य क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सेम करने का पैटर्न यही रहेगा। तो मैं एक तो क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ और एक क्वेश्चन नंबर कितना है 4। तो सवाल में वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24 और 24 से 32 और 32 से कौन है 40, और अपने पास बारंबारता दी गई है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। तो सेम वही क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। एफ का मान कितना दिया हुआ है बारंबारता, और एक क्या निकालेंगे अपन यहाँ पे संचयी बारंबारता। बयालीस, 30, 50, 22, 8 और 5। तो संचयी बारंबारता और बारंबारता का पहला मान समान होता है। फिर 42 में 30 जोड़ेंगे 72, 72 में 50 जोड़ेंगे 122, 122 में 22 जोड़ेंगे 144, उसमें 8 जोड़ेंगे 152, उसमें 5 जोड़ेंगे 157। तो n का मान मेरे पास कितना है यहाँ पे 157।
तो सी एफ और एफ का दोनों का मान, सी एफ का लास्ट मान और एफ का योग दोनों समान होते हैं। तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 157/2, मतलब 78.5। तो क्या लिखूँगा, 78.5 कोमा 78.5 से ठीक बड़ी, या तो 78.5 या फिर 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत x का मान। तो कौन सी है, 122। कौन सी है भाई, 122 संचयी बारंबारता है। इसके संगत अंतराल कितना है, 16 से 24। तो अपने पास जो ये अंतराल दिया हुआ है, इस कंडीशन में माध्यक निकालने का वही फॉर्मूला, m बराबर l प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटे में f और गुणा में कौन है, h। l वही होगा जो अंतराल में निम्नतम मान है, n/2 का मान अपने पास कितना है, 78.5। सी एफ वो होगी जो 122 से जस्ट ऊपर वाली है, सी एफ का मान आ गया 72, और एफ का मान वो है जो 122 वाली में, 122 वाली संचयी बारंबारता की संगत लिखी हुई है, वो बारंबारता अपने पास शामिल होगी। और एच क्या होता है, जो वर्ग अंतराल में अंतर होता है। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे सबकी, 16 प्लस 78.5 माइनस का 72 बटा 50 और गुणा में कितना, 8। तो 16 प्लस 6.5 गुणा 8 बटे 50। तो हो जाएगा m बराबर 16 प्लस 52 बटे 50। तो m बराबर 16 प्लस 1.04। तो आंसर हो जाएगा 17.04। ये माध्यक हो गया।